हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम रिंग थ्योरी में जो आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होमोमॉर्फिज्म यानी समकारिता। रिंग के ऊपर समकारिता क्या होती है? ओके, रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी वलय समकारिता क्या होती है? माना आर प्लस डॉट तथा आर डैश स्टार ओ बी टू रिंग्स, यानी आर प्लस डॉट तथा आर डैश स्टार जीरो कोई दो रिंग। ठीक है, अब ये रिंग किस तरह से देखिए ध्यान से। ये वाली रिंग है जो यहाँ पे ऑपरेशन कौन से है? प्लस एंड डॉट। एंड जो सेकंड रिंग है वो वहाँ पे कैसे ऑपरेशन है? रिंग आर डैश है, ऑपरेशन स्टार एंड ओ। ठीक, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी वलय समकारिता कहलाएगी ये मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश। कब कहलाएगी? यदि पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस बी। देखिए ए और बी किसके एलिमेंट लिए हैं? रिंग आर के। ठीक है, और रिंग आर का ही ऑपरेशन प्लस लगाया है यहाँ पे। ए प्लस बी पे मैपिंग लगी एफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। ये एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो जाएगा? आर डैश का। इसी प्रकार यहाँ पे एफ ऑफ बी किसका हो जाएगा? आर डैश। ठीक है, जब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर डैश के एलिमेंट हो जाएंगे तो आर डैश का ही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा। तो जो प्लस है उसकी जगह पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज होगा, एंड जो डॉट है उस वहाँ पे क्या होगा? ओ वाला बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ ए डॉट बी। ए बी आर के एलिमेंट है जिन पे आर का ही ऑपरेशन डॉट लगाया है। एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर डैश में गए, आर डैश में कौन सा ऑपरेशन लगेगा? ओ वाला। तो एफ ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए ओ एफ बी। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी वलय समकारिता। ठीक है, तो जनरली कई जगह पे ये जो ऑपरेशन यहाँ पे स्टार है ओ है ये भी प्लस एंड डॉट मानकर हम इन्हें इजीली कर लेते हैं। अगर दिया कई जगह प्लस एंड डॉट ही ऑपरेशन जनरली दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए चूंकि हम द्विविध आधारी संक्रिया प्लस एंड डॉट को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए जो साधारण रूप में हम जो रिंग समकारिता देखते हैं उसकी परिभाषा हम यही पढ़ते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। यानी जो रिंग आर और आर डैश है इन दोनों पे ही जो ऑपरेशन है वो अगर मैं प्लस एंड डॉट ही प्रेफर करूँ दोनों पे तो वो इस प्रकार की जो हम बुक्स में पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट बुक में वो इस प्रकार की होमोमॉर्फिज्म होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी एंड सेकेंड होगी एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। ठीक है, यदि ये मैपिंग इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, ठीक, तो ये मैपिंग क्या कहलाएगी? एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, ये कहलाएगी रिंग समकारिता यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके गाइस, आगे देखिए एक एग्जाम्पल से देखिए, दो एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे आपको, इनसे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है। तो देखिए ए मैप फर्स्ट एग्जाम्पल है ए मैपिंग एफ फ्रॉम सी टू सी स्टार such that f of a plus b
इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी एक रिंग समकारिता होगी जहां C इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो C क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जिसमें रियल यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इस टाइप के एलिमेंट्स a प्लस आयोटा बी, 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इस प्रकार के जो सारे नंबर होते हैं वो किस में चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे के सारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्लस काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय दोनों ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है एफ फ्रॉम सी टू सी कि सी टू सी स्टार किस प्रकार डिफाइन की, सॉरी एफ फ्रॉम सी टू सी है, ये डिफाइन किस प्रकार हुई है कि ए प्लस बी पे, ए प्लस आयोटा बी पे अगर मैं मैपिंग लगाऊं एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी तो क्या आएगा मेरा ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इसकी कि इस प्रकार के एलिमेंट लेने हैं मुझे सी से, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, है ना। तो हमने ले लिए ए प्लस आयोटा डी एंड सी प्लस आयोटा डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी। उन दोनों को ऐड करेंगे, उस पर फिर मैपिंग लगाएंगे। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और उस पर क्या लगाया, मैपिंग एफ। तो देखिए क्या होता है, आप जनरली इनको ऐड कर ले। अब जब इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वो ऐड कैसे होते हैं, वहाँ आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए जो रियल पार्ट होता है यानी जो वास्तविक संख्या होती है वो वास्तविक संख्या में ऐड होती है। ए सी में ऐड होके क्या बनेगा, ए प्लस सी। ठीक है, एंड इसी प्रकार आयटा वाली संख्या में जुड़ जाएगी। तो यहाँ दोनों जगह से आयटा कॉमन लिखे, आयटा कॉमन लेके हम बी प्लस डी को ऐड करेंगे इस तरह से। तो देखिए आयटा कॉमन आ गया एंड क्या हो जाएगा, ये आयटा कोष्ठक बी प्लस डी। ठीक, इस प्रकार ऐड होगा। अब ये देखिए ए प्लस सी एक रियल नंबर बन गया एंड बी प्लस डी इंटू आयटा ये एक इमेजनरी नंबर बन गया और इस पे मैपिंग लग रही है एफ। तो ये कहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, कुछ इस प्रकार का एलिमेंट होगा, है ना। आयटा किस में हो जाए, चेंज हो जाएगा माइनस आयटा में। तो यहाँ पे भी माइनस आयटा हो जाएगा अगर मैं मैपिंग लगा रही हूँ। तो किस तरह से निकल के आएगा, ए प्लस सी माइनस आयटा बी प्लस डी। ठीक है, ओके। देन इसको फिर अगेन अपन अरेंज करेंगे, ए माइनस आयटा बी एक साथ लिखेंगे एंड सी माइनस आयटा डी एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ए माइनस आयटा बी लिखा प्लस सी माइनस आयटा डी लिखा। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये इस प्रकार लिखने में आएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस आयटा बी क्या है, इसकी इमेज है, सॉरी ए माइनस जो आयटा बी है वो किसकी इमेज है, ए प्लस आयटा बी की। यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ये देखिए है ना, ए प्लस आयटा बी की जो इमेज है वो क्या है, ए माइनस आयटा बी। ओके, तो यहाँ ए माइनस आयटा बी की जगह एफ ऑफ ए प्लस आयटा बी लिखेंगे आप एंड सी माइनस आयटा डी की जगह एफ ऑफ सी प्लस आयटा डी लिखेंगे। ठीक है, तो यही तो कह रहा था वो कि दो एलिमेंट लिए हमने, कहाँ से, सी से। ठीक, उस पर हमने लगाई मैपिंग, ऐड करके दोनों को उस पर मैपिंग लगाई और वो क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ ए प्लस आयटा बी। ठीक है, ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस आयटा बी प्लस सी प्लस आयटा डी, एफ ए प्लस आयटा बी प्लस सी प्लस आयटा डी पे मैपिंग लगाई एफ, तो क्या निकल के आई, एफ ऑफ ए प्लस आयटा बी प्लस एफ ऑफ सी प्लस आयटा डी। यहाँ से देख सकते हो आप। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी जो प्रूफ होगी। सेकेंड
कंडीशन में देखिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं वहीं से ही, ठीक है। क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट्स लिए मैंने कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, दोनों की इंटू की, यहाँ पे दोनों को इंटू किया, ठीक है। और उस पे ऑपरेशन, उस पे मैपिंग लगी f। अब देखिए मैपिंग लगने के बाद अब पहले तो हम अंदर का सॉल्व करेंगे कि a प्लस आइटा बी प्लस इंटू सी प्लस आइटा डी आएगा क्या। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखिए a इंटू सी करोगे, a इंटू सी, एक मिनट, यहाँ देखिए किस तरह से किया है, पहले a इंटू सी किया प्लस आयटा b इंटू सी किया, ये देखिए यहाँ पे, फिर a इंटू आयटा डी किया, आयटा b इंटू आयटा डी किया। तो आयटा इंटू आयटा क्या होता है, मैं लिख के बता देती हूँ, आयटा, सॉरी, देखिए ये क्या होगा, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर आयटा की घात 2, और आयटा की घात 2 की वैल्यू आप सब जानते हैं क्या होता है, -1, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे -1 होता है, इसलिए जो यहाँ पे आया है -1, ये इसीलिए आया है क्योंकि आयटा इंटू आयटा करेंगे, आयटा स्क्वायर इंटू बी डी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1 टू बी डी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा सॉल्व किया है इसने, तब जाके ये यहाँ पे पहुंचे। देखिए फिर भी समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या किया है, ये तो किया सिंपल इन दोनों की गुणा करके किया है, ठीक है। अब यहाँ से जो रियल पार्ट है, आप रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लोगे। रियल पार्ट कौन सा है, AC है और -BD, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा लिखा, AC माइनस BD, ठीक। और आयटा वाले पार्ट्स को एक साथ लिखा है, आयटा कॉमन लेके यहाँ पे प्लस आयटा कॉमन लेके, और कोष्टक में क्या आएगा, AD प्लस BC। अब देखिए, अब इस पे मैपिंग लगाइए। मैपिंग हमारी क्या थी, प्लस आयटा की जगह क्या चेंज हो जाएगा, माइनस आयटा, ठीक। तो ये देखिए क्या आएगा, AC प्लस BD माइनस आयटा AD प्लस BC, ये होगा बस, ठीक है। फिर इसने अगेन इसको सॉल्व किया है, जो माइनस आयटा है उसकी अंदर इधर की साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, ये तो एज इट इज लिखा, AC माइनस BD माइनस आयटा AD माइनस आयटा BD, ओके। अब देखें आप, करना क्या है, इसको लास्ट में ये लेके आना है f ऑफ A प्लस बी इंटू f ऑफ C प्लस डी, उसके लिए ये पूरी मेहनत करनी है, ठीक। अब देखिए अपन को क्या करना है, यहाँ से हमने ये आयटा मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा ये चीज़, ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार लेके आना है कि A माइनस आयटा B टाइप का अंदर बच जाए, C बाहर हो, एंड C माइनस आयटा D आए, इस प्रकार का कुछ इस तरह से कॉमन लेना, ठीक है। तो हमें देखिए AC इधर दिख रहा है एंड आयटा BC इधर दिख रहा है, तो यहाँ से C कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा A माइनस आयटा B अंदर रह जाएगा, एंड C जो दोनों में है वो कॉमन होके बाहर निकल जाएगा। तो AC एंड माइनस आयटा BC को एक साथ लिख लो, AC माइनस आयटा BC माइनस, अब जो बचा है, क्या टर्म बची है, माइनस का BD माइनस आयटा AD बचा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके इन्होंने लिखा अंदर BD प्लस आयटा AD,
ठीक है, ये माइनस जो है वो बाहर कॉमन आ गया। ठीक, अब देखिए ए सी माइनस आइटा बी सी माइनस, इसने देखिए क्या किया है, मैंने सॉल्व करने के लिए इसको आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, देन आइटा से ही हम नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन पे, क्योंकि आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। इस तरह से हम कर सकते हैं, आइटा से गुणा करो और आइटा से भाग दे दो। ठीक है, अब क्या किया है, ये वाला जो आइटा है एंड यहाँ से देखिए डी कॉमन आ रहा है, तो आइटा एंड डी इसको बाहर रखा और जो डिवाइड में आइटा उसको दोनों से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इधर भी डिवाइड कर दिया एंड इधर भी डिवाइड, तो ये आएगा बी अपॉन आइटा प्लस ए आइटा अपॉन आइटा, तो ये तो कट जाएगा ए आइटा से आइटा, तो यहाँ तो बचेगा ए। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ देखें आइटा का रैशनलाइजेशन किया है। ठीक है, रैशनलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेयीकरण। ठीक है, आप 12th में परिमेयीकरण 9th 10th में भी पढ़ा था आपने कि जब इस प्रकार की संख्या आती है आइटा, तो हम इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे, बी अपॉन आइटा का आइटा से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आइटा से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका। ओके, अब ये ऊपर तो आ गया अपना आइटा बी और नीचे आ गया आइटा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बाकी सब सेम चल रहा है, सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, आइटा बी और आइटा स्क्वायर है जो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो ए को मैंने पहले लिखा एंड माइनस आइटा बी को बाद में लिख दिया। जो ये माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आएगी यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस आइटा बी, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों जगह फिर से आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस आइटा बी दोनों जगह कॉमन है, ये वाला फैक्टर। ठीक, ये वाले फैक्टर को अपन ने फिर से कॉमन ले लिया, ए माइनस आइटा बी, तो बचेगा क्या, सी माइनस आइटा डी। तो ये देखिए सी माइनस आइटा डी यहाँ पे लिख दिया। अब ए माइनस आइटा डी किसकी इमेज थी, किसका प्रतिबिंब है, एफ ऑफ ए प्लस आइटा बी का। इसी प्रकार सी माइनस आइटा डी किसका प्रतिबिंब है, इमेज है एफ ऑफ सी माइनस आइटा डी की, है ना। तो सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस लिखा हुआ है, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस आएगा, ध्यान रहे इस चीज का। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन प्रूफ होगी। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो हमने मैपिंग लिखी थी एफ फ्रॉम, क्या मैपिंग लिखी थी, एफ फ्रॉम सी टू सी। ठीक है, वो हमारी क्या है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आर कोई रिंग है, वल्य है तथा आर डैश, ठीक है, आर डैश किस टाइप की रिंग है, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स टाइप की है, जिसमें मैट्रिक्स भी पर्टिकुलर फिक्स यहाँ पे इस तरह से दे दी है कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो ए है, क्या है, ए है, एंड तीनों जगह यहाँ कंपलसरी है कि यहाँ पे 0 0 0 आना चाहिए। ठीक, ये तीनों जगह फिक्स कर दी इसने, तीनों जगह 0 आना चाहिए, और यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो भी सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो आर डैश में किस टाइप की मैट्रिक्सेस होंगी, ए 0 0 0 0 0 0, ये 3 पोजीशन फिक्स है, ए की पोजीशन चेंज होती रहेगी। जितने आर में अवयव हैं उतने आर डैश में अवयव होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 0 क्या है, 0 भी 0 वल्य आर का, 1 मिनट, 0 क्या है यहाँ पे, 0 और ए दोनों ही आर के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर डैश क्या है, यहाँ आर डैश रिंग ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक, यहाँ ये आर लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्या है, आर डैश, यहाँ पे डैश,
तो आप देखेंगे कि f एक मैपिंग इसने डिफाइन की, f फ्रॉम r डैश टू r, r डैश टू r, ओके। किस प्रकार डिफाइन की, f ऑफ a000, इसकी इमेज क्या आएगी, a आएगी। इस प्रकार से इसने परिभाषित की है। अब जब मैपिंग डिफाइन की है, ये आपको देखना है कि ये समकारिता है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए समकारिता की, हम दो एलिमेंट लेंगे r डैश में, टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का सेट है जिसमें मैट्रिसेस दे दी कि इस प्रकार की मैट्रिसेस लेंगे हम a000 b000, ठीक है। r डैश से टू एलिमेंट लिए, उन दोनों को ऐड किया एंड उस पर मैपिंग डिफाइन की। तो जब मैट्रिसेस ऐड करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट में, ये वाली इसमें ऐड हो जाएगी, ये थर्ड इसमें एंड फोर्थ अवयव इसमें। तो ये क्या बन के आएगा, ये दोनों a प्लस बी 0 0 0, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो मेरा रिजल्ट ये आया। इस पे हम मैपिंग लगाएंगे f। तो मैपिंग जो डिफाइन की है वो देखिए कि इसकी इमेज किस पे जा रही है, a पे। तो इसकी इमेज किस पे जाएगी, a प्लस बी पे, ठीक है। a प्लस बी पे जाएगी, ये फर्स्ट एलिमेंट a प्लस बी है यहाँ पे, तो a प्लस बी पे जाएगी। अब देखिए a प्लस बी को अगेन क्या लिख सकते हैं, a की प्री इमेज क्या है, a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से देख सकते हैं आप a की जगह क्या लिखा हुआ है, f ऑफ a000 लिखा हुआ है। तो a की जगह फिर से f ऑफ a000 लिख दीजिए, प्लस b की जगह आप लिखेंगे f ऑफ b000। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, होमोमॉर्फिज्म। यहाँ देखेंगे सेकंड कंडीशन, दोनों दो एलिमेंट लिए r डैश से a000 b000, इन दोनों पे मैपिंग लगाई तो इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ab000, ठीक है। दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ab000, ठीक। अब इस पे जब अपन मैपिंग लगाएंगे f, तो कहाँ जाएगी ये इमेज, ab पर, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ab आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगेन a को क्या लिख सकते हैं अपन, f ऑफ a000 एंड b को f ऑफ b000, क्योंकि इसकी इमेज a थी एंड जो ये है इसकी इमेज क्या थी, b थी, ठीक। तो क्योंकि a b को अपन फिर से अगेन ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा, मैं f फ्रॉम r डैश टू r क्या है, मेरी रिंग होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों तरीके से है। देखिए 1 1 किस प्रकार है कि हम 1 1 को कैसे लेते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होता है, देन a इज इक्वल टू b, इस टाइप से, ठीक। तो देखिए f ऑफ a000 इज इक्वल टू f ऑफ b00 मान के चले हम, है ना। तो ये इसकी इमेज क्या आएगी, a एंड इसकी इमेज क्या आएगी, b, ठीक। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि ये जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 1 भी है। एंड ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें r डैश में एक ऐसा अवयव मिलेगा कि f ऑफ a00 पे मैपिंग लगाओगे तो किस पे जाएगी, a पे जाएगी वो इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि f क्या है मेरा, अच्छा था, ठीक है। तो ये था रिंग होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर। इसके बाद हम आपको रिंग आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताएंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।